स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ बोलो खबरी, और प्लीज इस बार ही कोई अच्छी खबर देना। यहाँ पर दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। क्या? उन दोनों बुड्ढियों ने मेरा काम आसान कर दिया? और दूसरा सिद्धि वाले बाबा या किसी पंडित को ढूंढ सकते हैं, कोई तो हमारी हेल्प करेगा। That's great. Thank God for that. अब बस हमें रमन को यकीन दिलाना है कि इशिता को इलाज की कितनी जरूरत है। हाँ, हमें स्टेप 2 याद है ना? तो बस फिर उसको अंजाम दो। हमें रमन को इतना डेस्परेट करना है कि वो इशिता को खुद इस बाबा के पास लेके जाए। ठीक है? हाँ, इस बार अटैक बड़ा, पिछले अटैक से भी बड़ा। तुम्हारा विग आ गया ना, और वो मंगलसूत्र। That's good. बिल्कुल इशिता लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इशिता ही है, तभी सारा का सारा ब्लेम इशिता पर जाए। ठीक? अब मेरे निशाने पर तुम्हारी बेटी रूही है इशिता। जा सको तो बचा। हाँ शगुन, शीता तुम ठीक तो हो ना? और आदि कैसा है? मैंने सुना कि मुत्तू ने तुम दोनों को काटा है। इज एवरीथिंग ओके? हाँ हम दोनों ठीक है। एक्चुअली वो ठीक है हो गया था, लेकिन उसको ना इंजेक्शन दे दिया है डॉक्टर ने, और दवाई वगैरह दे के भी सुला दिया है, बट ही इज फाइन। शीता प्लीज, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तुम प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी कैसे मिल सकती हो शगुन? अभी तो पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे कंपाउंड में हूँ, प्लीज तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ। तुम अभी यहाँ इस वक्त क्यों? अच्छा ठीक है, सुनो, देखना केयरफुल रहना, कोई तुम्हें देखे नहीं। ओके, मैं आ रही हूँ। ऑलराइट, आई एम कमिंग। शीता, ये क्या आदि को भी इतनी चोट है? ये सब हुआ कैसे? शगुन लगी तो है उसे चोट, लेकिन उसकी पट्टी कर दी अच्छी तरह से, बैंडेज लगा दिया है, दवाइयाँ दे दी हैं, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। इनफैक्ट ये भी ओके। मुत्तू तो काफी शांत कुत्ता है ना, उसने अचानक अपनी ही फैमिली पर ऐसे कैसे अटैक कर लिया? मुझे समझ नहीं आया। मैं भी वही सोच रही थी कि मुत्तू ऐसे कैसे कर सकता है। ही इज रियली वेरी काम। एग्जैक्टली। वो शांत बैठा रहता है एक कोने में। उसने आज तक कभी किसी पे अटैक नहीं किया है, तो अचानक समझ नहीं आया। अगर उसने ऐसा कभी नहीं किया तो फिर अचानक वो इतना वायलेंट कैसे हो गया? वही तो, ऐसा लग रहा था कि वो हमारा मुत्तू है ही नहीं, कोई और डॉग ही है। One second. इशिता, क्या तुम्हें लगता है कि मुत्तू को किसी और डॉग से रिप्लेस कर दिया गया है? एक्चुअली हाँ, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये तो मुत्तु स्वामी, वो ऐसा करेगा नहीं कभी भी। या मतलब उसने एक्सचेंज किया है अशोक ने। बॉस, तो अशोक खन्ना का ये दूसरा बार था हम पर अटैक करने के लिए। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उसका सेंस क्या बनता है? उसे तो ये प्रूव करना है ना कि शगुन जिंदा है।
तो ये प्रूव करने के लिए उसे आदि पे अटैक करवाने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन इस सबसे एक बात तो तय है कि अशोक किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखो, मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर ये अशोक का प्लान है तो वो बहुत ही सोच समझ के ये खेल खेल रहा है। हमें वो पता भी नहीं चलने देगा कि वो किस तरह से हमें फंसा रहा है। इस बार वो बहुत ही होशियारी से अपनी चाल चल रहा है। कोई इमरजेंसी में मैं देख रही हूँ। तुम्हें ठीक तो है ना? मैं तुम यहीं पे रहना, तुम बाहर नहीं निकलना, कुछ भी देखी नहीं। अब मुझे बचा लो, मुझे नहीं मारना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पापा है ना बेटा तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे पास मत आना। ये क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ इसे? क्या हुआ पुत्र? रूही नहीं, मेरे पास मत आना, चले जाओ मेरे पास मत आना। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मत आना। क्या हो गया? सुनना, रूही डरी हुई है, प्लीज भाई को संभालना था, प्लीज प्लीज। कुछ नहीं होगा रूही, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। रूही, आपने कोई बुरा सपना देखा बेटा? पापा नहीं, वो सपना नहीं था। लंबे बालों वाली आंटी एक काले कोट में, उनके हाथ में एक नाइफ था और वो मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैं भाग गई। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो, मुझे नहीं मारना पापा प्लीज। आज आप ईशिमा के साथ सोना। कम पापा बचा लो, मुझे नहीं मारना पापा प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मारना। रूही मेरा बच्चा, मेरी जान, तेरा कुछ नहीं होएगा पुत्र। देख हम सारे हैं ना, अब देख दादा है, दादी है, पापा है, सारे है ना तेरे साथ, तेरे कुछ नहीं होएगा। दादी के पास सोएगा मेरा बच्चा। जा पुत्र, मैं सबसे जावा, आजा मेरा लेके जाओ, आजा, तेरे कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा रूही मेरा बच्चा। मामा एक मिनट, पहले आदि पे हमला हुआ और अब रूही पे। क्या चाहता है अशोक करना?
मेरी बच्ची को कौन मानना चाहेगा? तो बाहर से कोई आया है, नहीं मुद्दू ही आए तो घर में से कोई क्या बीती होगी? इस बच्ची ने किसी का क्या भी बस रूही कैसी है अभी? मैं उसके लिए बस दवाई निकाल रही थी। कब? जब रूही की चिल्लाने की आवाज आई और मेरी नींद टूटी तब तुम यहाँ थी। कहाँ थी? मैं बाहर गई थी। क्यों? वैसे मंगलसूत्र कहाँ तुम्हारा? मंगलसूत्र तो उतारती हूँ ना सोते समय। तो कहीं तो रखती होगी ना? हाँ। देखा नहीं, बहुत अरसा हो गया। अलमारी में होगा। क्यों, क्या हुआ? दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। दिखाओ। पर ही रखती हूँ मैं इसमें, ड्रेसिंग टेबल पे। ये रहा। कहाँ मिला आपको? मैं कहीं भूल गई थी क्या? कहाँ था? बच्चों के कमरे। ये मंगलसूत्र तुम्हारा है। बच्चों के कमरे में कैसे आ गया फिर? यहाँ रखा था। आप क्या कहना चाह रहे हो? कि मैंने रूही पे हमला किया है? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या रमन? मैं नहीं कह रहा कि तुमने रूही पे अटैक किया, लेकिन जिस हालत से तुम गुजर रही, it's not hard to understand. तो ये वार तो मुझ पे उल्टा हो गया। रमन को लग रहा है कि मैं तेरे पास। सो जा रामलाल, सो जा मेरा बच्चा, सो जा। तो सब भी जाके सो जा, बड़ी देर हो गई है। हाँ पुत्र, जाओ सो जाओ। भला जी, सर आप इसके पास आ जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ जाओ। रमन, हो क्यों रहा है इस घर में रमन? मेरी बच्ची रूही बेचारी छोटी छोटी बातों से डर रही है। मैंने नहीं पता ये उसका वहम है या क्या है, पर फिर भी रमन, उससे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही। तू कुछ कर पुत्र। किसने कोशिश की है हमारे बच्चे को मारने की? तू पता लगा। ऐसे वेले तू अभिषेक को फोन कर और कंप्लेंट लिखा कि किसी ने रूही को मारने की कोशिश की है। रमन, अभिषेक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को मारने की कोशिश किसने की। भाई आप जानते हो कौन है वो? तू जानता है कौन है भाई वो? मुझे बच्चों के कमरे में इशिता का मंगलसूत्र मिला।
जब रूही चीखी तो इशिता कमरे में भी नहीं थी। रमन, इसका मतलब शगुन की आत्मा ने रूही को मारने की कोशिश की है। रमन, हमें कुछ करना होगा। शगुन की आत्मा को इशू से निकालना होगा, उसकी हेल्प करनी है। कोई बाबा जी किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे। रमन प्लीज, रमन कुछ कर। ये इशिता तो नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? पापा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। मुझे अभी भी पता चला है कि मेरा दोस्त है, उसकी बीवी पर उस आत्मा ने फिर से अटैक कर दिया। और इस बार तो उसने अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चों को कुछ हो, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं तो चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए और वो आत्मा उससे बाहर निकल जाए। पर मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे मंदिर में ले आओ, वहां हम उसका इलाज कर लेंगे। बहुत शक्ति है उस मंदिर में। जी, अब आपसे क्या छुपाना, आपको तो सब कुछ पता। आप सबका भला करते हैं और मैं भी अपने दोस्त का भला ही करना चाहता हूँ। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे दोस्त में कुछ अनबन हो गई, और अगर मैं उससे कहूंगा तो शायद वो मेरी बात मानेगा नहीं। आप सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, एक एहसान मुझ पर भी कर दीजिए। एक बारी बात कीजिए। ये कार्ड है उसका, इसके ऑफिस का एड्रेस है इस पर। अब प्लीज मेरी खातिर उससे एक बार मिल लीजिए। बेटे, तुम बहुत भले हो, अपने दोस्त के लिए कितना सोचते हो। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। पता नहीं सब कैसे हो गया शगुन। आई एम वेरी श्योर अशोक का वो जो खबरें ना उसी ने ये सब किया है। डेफिनेटली उसने मेरे कमरे से वो मंगलसूत्र चुराया, जाके बच्चों के कमरों में रख दिया। उसने इतनी गहरी चाल रची ना इस बार। अब ये सोचो कि हम करेंगे क्या। आई डोंट नो अब नेक्स्ट क्या करूं मैं रमन से तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। उन्हें तो कुछ भी। ये अशोक खन्ना ना, उसने मुझे मेरी जान में फंसा दिया है। वो इतना गिरा हुआ आदमी है शगुन, वो हमारे बच्चों तक पहुंच गया है, रूही आदि तक। ये बात प्रूव करने के लिए कि तुम जिंदा और मैं नाटक कर रही हूँ, अब वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आई एम श्योर शगुन, इसके आगे उसने कोई बहुत ही बड़ा प्लान सोचा होगा। पर क्या? आई डोंट नो। यस, शिता भल्ला, अब क्या होगा तेरा? वैसे मैं अकेला क्यों सेलिब्रेट कर रहा हूं? ये खुशखबरी तो इशिता को भी बतानी चाहिए। इशिता भल्ला, तूने अशोक खन्ना के साथ पंगा लिया। बुरा तो तेरे साथ होगा ही। क्या करेगी तू? बहुत बुरा फंसी है तो इस बार। शगुन मुझे अशोक का फोन आ रहा है, मैं देखती हूँ क्या बोलना चाह रहा है। How dare you अशोक खन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बच्चों तक पहुंचो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शिता, स्ट्रेस मत लो, बी काम। ओह, वैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे को कुत्ते ने काट लिया और तुम्हारी बेटी को भी किसी ने मारने की कोशिश की। किसी ने? ये सब हरकतें तुम्हारी जैसी कि मुझे पता नहीं है। एक मिनट इशिता भल्ला, मुझे कुछ भी कहने से पहले जरा मैं तुम्हें याद दिला कि तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। 4 मौकों में मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकलवा दूंगा, और ये तो सिर्फ मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अभी 2 और बाकी। फिर तुम अपने आप सबको सच बताओ। वैसे मैंने तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए फोन किया, सो लो अपने नरम बिस्तर पर। Who knows? ये भल्ला हाउस में ये तुम्हारी आखिरी रात हो। So good night and sweet dreams.
इशिता कहाँ जा? रूही की फेवरेट सैंडविच बनाई थी, नाश्ता लेके जा रही हूँ उसके लिए। तुम मत जाओ उसके कमरे। क्यों भाई? सुनिए, जितना कह रहा हूँ उतना कर। वहाँ एक बार बच्चे तैयार हो जाए तो उन्हें नीचे भेज दो। तू रो क्यों रही है? तुझे रमन भाई की बात का बुरा लगा ना? तू चल मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मुझे रमन की बात का नहीं, उनकी बात का बुरा नहीं लगा। वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं। आई नो वो जो कर रहे हैं वो तो हमारी बेटी के लिए कर रहे हैं। रमन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे थोड़ी ना जबरदस्ती परेशान करेंगे। आई नो ही लव्स मी अ लॉट। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं भी यही कर रही होती शायद। वो बात नहीं है, मुझे नहीं मालूम था। क्या? मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं एक झूठ बोलूंगी और उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा मुझे। मेरी बच्ची रूही, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे मेरे झूठ के कारण। पता है कितनी बड़ी प्राइस पे कर रही हूँ मैं मेरे बच्चे से। हमारा खुद का बच्चा हमसे डरने लगे, इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोला ना 10,000 झूठ बोलने पड़ते सब उसी को कवर अप करने के लिए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये मुश्किल होती है। मैं लेकिन करती क्या? मुझे वहां रमन की जान बचानी है, बच्चों की जान बचानी है, शगुन को बचाना है अशोक के चंगुल से। वो शगुन को मारने का ड्रामा करना पड़ा। नहीं करती तो क्या करती? सबको बचाने के लिए मुझे बोलना पड़ा। ये झूठ अब मेरे सर पे आके पड़ गया है। मैं कैसे रहोगी रूही के बिना? तुम बताओ। अपने बच्चे के बिना रहना। तुम प्लीज उसके पास रहो। रूही आती ना, मैं उनके साथ में तो रह नहीं पाऊंगी, मैं उन लोगों को देख नहीं पाऊंगी। जो भी तुम उनका ख्याल रखना। फिर दोबारा अटैक हो गया तो अगर कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या बोल रही है तू ये सब? कुछ नहीं होगा आदि रूही को, हम सब है ना, ध्यान रखेंगे उनका। प्लीज तुझे भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, हिम्मत रख अपने बच्चों के लिए। रोज टूटती हूँ, रोज छोड़ती हूँ, आपको फिर टूटती हूँ, फिर छोड़ती हूँ। पता इतना मुश्किल होता है। मुझसे झूठ नहीं बोलते बनता, मुझे अच्छा नहीं लगता है झूठ बोल के। कुछ नहीं होगा आदि रूही को, कुछ नहीं। हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, कुछ भी हो जाए। सिर्फ याद रखना है कि हम जो कर रहे हैं रमन के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। टूट नहीं सकते अब इस मौके पे। इस मिशन को पूरा करना है। उस कल्प्रिट को उसे पकड़ना ही होगा, जैसे भी हो जाए। सिमी, बस यू प्रॉमिस मी तुम रूही आदि का ख्याल रखोगी।
मैसेज पढ़ लिया। भल्ला परिवार में तो बिल्कुल हड़बड़ी मच गई होगी। रिश्ता को भी कहा होगा कि बच्चों से दूर रहो, राइट? दैट्स ग्रेट। लेकिन मैं रमन को जानता हूं, वो यूं नहीं मानेगा। इशिता के लिए उसका दिल यूं पिघल जाएगा। बस हमें उसके दिल में इतना खौफ पैदा करना है कि वो खुद ब खुद इशिता को धक्के मार के घर से बाहर निकाले। और ये रूही से बेहतर कौन कर सकता, राइट? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इस बारी जो अटैक होगा वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत डरावना होना चाहिए। रमन की रूह कांप जानी चाहिए, ठीक है? और जो भल्ला परिवार है वो पिछले अटैक में सिर्फ डरा है, लेकिन इस बार उनके दिल में इशिता का इतना खौफ पैदा कर दो कि उनको लगे कि इशिता उनके बच्चों के लिए भी डेंजरस है और ऐसे चलते वो घर में नहीं रह सकती, ठीक है? और हाँ, वो तुम्हारा इशिता वाला गेटअप बिल्कुल रेडी है ना? वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि सारा का सारा ब्लेम इशिता पर जाए। और हाँ, मैंने स्कूल के पियन से बात कर ली है, वो अपना काम कर लेगा और तुम भी वैसे ही करना जैसे हमने प्लान किया, ठीक है? और याद रखना, हमारा टारगेट है रूही। हाँ? इशिता भल्ला, अब तुझे पता चलेगा कि तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। जो प्लान मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ना, that will ruin, it will finish you. रूही बेबी, तुम तो अशोक अंकल के लिए वरदान हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी काम की चीज हो। आदि, you must be feeling better now, ना? और मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में आज से स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस शुरू हो रही, तो मैंने तो आदि को कह दिया कि इस साल आदि ढेर सारे मेडल्स और शील्ड्स आने वाला है, तो बहुत सारी जगह बना के रखी शोकेस में। And how's your football practice going on? ठीक चल रही है। रूही, आपकी मार्च पास्ट की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? पापा, क्या शबनम मामा की आत्मा मुझे मारना चाहती है? नीलू दीदी ने सनी बुआ को बोला। मैंने आपसे कहा कि बड़ों की बातें नहीं सुनते, और ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? पर पापा सब लोग यही बात करते हैं, घर में, बिल्डिंग में, सब जगह। आपको क्या लगता है मुझे रूही को कुछ समझ में नहीं आता? हमें कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। आपसे मैं इतना बता दूं कि मैं कभी वापस ठीक होगी, उनसे मिल पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। प्लीज बताओ ना पापा। बेटा आदि, इश्मा सिर्फ थोड़ी सी बीमार है, वो ठीक हो जाएंगे। पापा, पर इश्मा के साथ हम कितनी मस्ती करते थे। आज तो उन्होंने मुझे टिफिन भी नहीं दिया। एक्चुअली पापा ने इश्मा से कहा है कि आज थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि पापा के पास शाम के लिए एक माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। मैं क्या सोच रहा हूँ कि रूही और आदि के फेवरेट छोले भटूरे हूँ बंगाली मार्केट से, सब मिलके खाएं। चलो ठीक है फिर, पापा का प्लान बहुत बोरिंग है तो मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। पापा, प्लान मत कैंसिल करो, हम साथ में खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। इशिता को किसी भी हालत में ठीक होना ही होगा, ताकि मेरे बच्चों को उनकी इशिता वापस मिल जाए। मधु को बोल देती हूँ रूही की पसंद का पायसम बनाए, खुश हो जाएगी मेरी बच्ची। सर ये फोड़ो, मीका की चिंता तो मुझे भी है, पर ये ईशु के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं बीच में भूल गई थी। मैं आज ही विश्वास से बात करती हूँ, किसी अच्छे मैट्रिमोनियल में मीका का नाम रजिस्टर करें। अच्छा है ना मिहिर? सौम्या, हम मीका के लिए मीर के बारे में सोच सकते हैं। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, और फिर अभी मीर तो सिंगल है। मैं आज ही उसके साथ बात करती हूँ।
मेरी रूही एक छोटी बच्ची है, कितना डर गई होगी। पता नहीं रूही कैसी होगी। एक बच्ची पर कोई कैसे अटैक कर सकता है। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। मैं मेरी रूही को देखना चाहती हूँ। हाँ, मुझे जाना चाहिए। उसके स्कूल चले जाती हूँ। जल्दी से उसे देख के वापस आ जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे किसी ने देख लिया तो एक काम करती हूँ, प्रतीक और अभिषेक को कॉल करती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि वो मुझे वहां ले जाए। लेकिन क्या वो मानेंगे? क्या वो मेरी डेस्परेशन को समझ पाएंगे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं, मैं किसी को नहीं बताती। बस जल्दी से चले जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। गॉड, पूरा फटा हुआ। थैंक गॉड मैंने इशिता से कहा था नया ले आने को। इशिता ने कहा था कि रूही की स्पोर्ट्स प्रैक्टिस है, मुझे ग्राउंड में ही दिख जाएगी। मम्मी जी आइए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिंकी का कुछ सामान बचा है इस घर में, मैं वो लेना आई हूँ। मम्मी जी, सामान पड़ा हुआ है, रहने दो ना। नहीं, मैंने वो सामान लेके जाना है। हाय प्रिय अम्मा। हेलो मिहिर, कैसे है? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप कैसे हैं? बहुत दिनों में आया नहीं है इधर। हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस के काम में इतना बिजी था कि घर आने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा मिहिर, मैंने फोन इसलिए किया था, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलनी है तुमसे। मिहिर, तुमको तो पता है ना, मेघा का डिवोर्स हो गया है। उसको अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ प्रियम, मुझे पता चला और मैं बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत खुश हो। मेघा को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। ये चैप्टर उसके लिए बंद होना बहुत जरूरी था। तो देखो, मैं घुमा के बात नहीं कर सकती और फिर हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। बोलिए ना अम्मा, क्या बात है? मीका की अम्मा और मैं, हम दोनों सोच रहे थे कि तुम और मीका बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और फिर तुम भी अपनी लाइफ में अभी अकेले हो। तुम दोनों एक दूसरे से शादी की बात तो सोच सकते हैं ना। तुम दोनों का ये चांस है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। और फिर मीका तुमको बहुत पसंद करती है, तो शादी के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है? माँ, मैं मीका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन शादी कैसे? अभी तो मेरी रिंकी से, और रिंकी नहीं अम्मा, ये नहीं पॉसिबल है। मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, पर तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर तुम्हारी एंगेजमेंट भी हुई थी। हाँ माँ, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ, और उस सब के बाद प्लीज। ठीक है मीर, इट्स ऑल राइट। परवाइले, थैंक यू कन्ना। मैंने सोचा भी नहीं था मीर मना कर देगा। मैं अम्मा को कैसे समझाऊं कि मीका की जिंदगी में इतना बड़ा चैप्टर अभी खत्म हुआ है। मैं उसकी जिंदगी में किस तरह
कैसे भी कैसे समझाऊं कि ये काम मुझे नहीं, अभिषेक को चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है और अभिषेक के साथ खुश रहेगी। मैं तो बस उसका सच्चा दोस्त हूं। अरे रोहित, तूने अभी तक तेरा ड्रेस चेंज नहीं किया? हाँ, मैं ड्रेस चेंज करने ही जा रही हूँ। हेलो, आप लोकर रूम में आ जाइए, मैं रूही को वहीं भेज रहा हूँ। अरे रूही बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं कपड़े चेंज करने। आपकी मम्मी आपसे मिलने आई है। इश्मा आई है? कहाँ? वो लोकर रूम में आपका वेट कर रही है। लॉकर रूम में? क्यों? पता नहीं बेटा, उन्होंने आपको बताने के लिए कहा था, मैंने बता दिया। थैंक यू अंकल। रूही, कहाँ जा रही हो? क्लास में नहीं जाना? वो क्यों ना अंकल ने बताया कि मेरी मम्मी आई है मेरे से मिलने के लिए। मम्मी? क्लास टाइम के बीच? रूही, तुम्हें पता है ना कि क्लास टाइमिंग के आवर्स में पेरेंट्स का आना अलाउड नहीं है। प्लीज टीचर, मुझे इश्मा से मिलने दीजिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओनली 10 मिनट्स। ओके, मिल लो। उनसे कहना जाने से पहले मुझसे मिल की जाए। ओके? ओके। इशिमा? इशिमा? कहाँ हो आप इशिमा? तुम मुझसे छुप रहे हो। हेलो हेलो मिस्टर भल्ला, मैं रूही की टीचर बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि रूही की मम्मी स्कूल आई हुई है। स्कूल टाइमिंग में पेरेंट्स को बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है मिस्टर भल्ला। एंड आई गेस आपकी बीवी को भी ये बात मालूम है, तो फिर वो ऐसे कैसे मिलने आ गई रूही से? ये रूल्स के खिलाफ है मिस्टर भल्ला। नहीं, आई एम श्योर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, वो रूल्स जानती है, लेकिन इस वक्त वो स्कूल में है। हाँ, वो रूही अभी गई है उनसे मिलने के लिए। वो अपनी क्लास भी मिस कर रही है। मैं चाहती थी कि मैं उसको रोकूं, बट उसने इतनी प्यार से पूछा तो मैं रोक नहीं पाई उसको। ठीक है, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं बात करूंगा इशिता से। इशिता को मना किया था कि बच्चों से दूर रहना, लेकिन नहीं सुधरेगी यार ये। तो फोन ऑफ रखा है, मम्मी से पूछता हूँ। हेलो हेलो माँ, इशिता घर पे है? पुत्र होते बाहर गई है। कहाँ गई है, कुछ बताओ उसको। क्लिनिक गई है, उसे कोई काम पै गया सी। पर क्यों होया? नहीं, कोई बात नहीं है, वो कुछ काम था मुझे। अच्छा, वो घर आ जाए तो मुझे फोन करें। इशिता ने घर पे झूठ बोला कि क्लिनिक जा रही है और स्कूल आई। स्कूल जाके देखना पड़ेगा। भैया आप यही वेट करना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। बेटा
रूही बल्ला कहाँ है? रूही बल्ला को देखा? हाँ आंटी, रूही पानी पीने गई थी तो पीयून अंकल ने उसको बोला उसकी मम्मी आई है तो लॉकर रूम में गई है। थैंक यू बेटा। इशिता यहाँ आई? रूही की तबीयत तो ठीक है ना? बस एक बार रूही को देख लो। शगुन को बता के आना चाहिए था कि मैं उसके लिए नया बुर्का ला रही हूँ। पर वो गई कहाँ होगी?
रूही क्या हुआ? रूही कौन सा क्या हुआ बेटा? पापा बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ पापा, प्लीज बचाओ। क्या हुआ बेटा? शगुन मामा थी, एक काली बुर्की में उनके हाथ में एक नाइफ था पापा। नहीं हो सकती बेटा। वो शगुन मामा ही थी, वो मुझे मारना चाहती थी। अच्छा कहाँ है? वो देखो पापा। पापा शगुन मामा मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने उनको देखा, वो एक काले बुर्की में थी। रूही, छेदी स्कूल से आ गई। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ रूही, क्यों ना रो रही है? रूही क्यों रो रही है? हाँ इशिता का वो अभी आई है, अपने कमरे में है। बस दूध पिला दीजिए, मैं आता हूँ। पर पुत्र। हाँ नीलू, कार में ना मेरा कुछ सामान रखा है, वो निकाल के ले आओ, ठीक है? जी। गाड़ी लॉक करके आना। ठीक है बाबू। इशिता, अरे आप जल्दी आ गए। तुम गई कहाँ थी? क्लिनिक गई थी। क्लिनिक? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। डॉक्टर बतलास क्लिनिक? डॉक्टर इशिता भला जाई थी क्लिनिक? जी नहीं, आज उन्होंने छुट्टी ली थी। थैंक यू। अगर इशिता आज क्लिनिक गई नहीं तो झूठ क्यों बोल रही? उसे पता भी है कि हो क्या है? दादी, वो शगुन मामा थी, उनके हाथ में एक नाइफ था और वो मुझे मारने आ रही थी। रमन, ये रूही क्या बोल रही है? पापा, आप रूही को अंदर ले जाइए प्लीज। हाँ, अब रूही पुत्र, हम अंदर चलते हैं, मेरे पास आ। हाँ बेटा, चल चल। रूही को स्कूल में क्या हो गया? वो बोल रही उसने शगुन को देखा, उसे मारने आई थी। अम्मा कोई तो बात है, क्योंकि स्कूल में मैंने भी एक बुर्की वाली औरत को देखा। और मुझे लगता है कि वो शायद इशिता थी, क्योंकि रूही के टीचर ने कहा कि रूही की माँ उससे मिलने आई है, तो इशिता को छोड़कर कौन हो सकता है? इसका मतलब रूही ठीक कह रही है। यीशु के अंदर अभी शगुन की आत्मा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अरे यीशु के फेस पे अभी शगुन का फेस दिखने लगा है। तू की कह रही मधु? रब्बा, ऐसे कैसे हो सकता है? मां, इस बारे में कोई बात नहीं कीजिए। तो जितना हो सके आप लोग रूही के साथ रहिए। मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं खत्म करके आता हूँ। आता हूँ। एक मिनट रुक जा।
ये लो किसका है? भैया ये भाभी की कार से लाई हूँ। बाकी सामान रखना। ये बुर्का कहाँ से है? I don't know. मैंने तो कभी नहीं देखा। किसका है ये? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये हाँ, ये बुर्का रमन के हाथ में। अब कहीं ये कोई इशू ना बन जाए। कैसे? ठीक है, 20 मिनट में आ रहा हूं। ये शिता हो गया क्या? खुद नहीं जानती वो क्या करे, लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। This has to end. बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है शगुन। हाँ इशिता, कोई तो था वहाँ। अशोक का खबरी होगा, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई। रूही कैसी है? वो बहुत डरी हुई होगी। वो अभी मम्मी जी के कमरे में। इशिता, रूही ने मुझे स्कूल में देख लिया था। What? क्या बात कर रही हो? और यहाँ पे रमन ने वो बुर्का देख लिया है। शगुन, सब कुछ बहुत मैसी होता जा रहा है। शगुन, अशोक ने बहुत गंदी चाल चली है। उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पे वार किया है, रूही। अशोक से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन इशिता, वो जितना बुरा है, तुम उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो। तुम रमन की ताकत हो, अपने परिवार वालों की स्ट्रेंथ हो। तुम ऐसे टूट नहीं सकती। प्लीज इशिता। एक झूठ के चक्कर में और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। मेरा वाले मन क्या करता है? मन करता है कि मैं जाके अभी रमन को ना सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन रमन को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। अशोक खन्ना का सच सामने लाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन रूही, अशोक खन्ना ना, इसे छोड़ूंगी नहीं। सच में मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इशिता खुद कर रही है, इशिता अपने आप पे सेवा। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। सर, आपसे कोई मिलने आया है, वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। कौन है? कोई बाबा जी है सर, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कहा कि आपसे अर्जेंट काम है। जी आप मिलने आए? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और तुम्हारी पत्नी वो कैसी है? तुम बहुत परेशान हो बेटा, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है। ये सब क्या बातें करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बात कर रहा हूं तुम अच्छी तरह जानते हो, और तुम इस कार्य को और टाल नहीं सकती। तुम्हारी समस्या का यही एक समाधान है। ये सारी बातें आपको या तो अम्मा ने बताई या मेरी माँ ने, है ना? देखिए, शांत हो जा बेटे, बैठो बैठो। देखो बेटे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने मुझे क्या बताया क्या नहीं, पर यह बात सच है कि सबको तुम्हारी चिंता है। तुम हार मत जाना, इसका इलाज है। मैंने आज तक कई ऐसे लोगों की मदद की है, और मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करता। मैं तो बस तुम्हारी पत्नी की मदद करने की कोशिश करूंगा। और तुम ये मान लो कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, और अब अगर तुमने उसका इलाज नहीं किया तो वो आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। फिर कुछ भी हो सकता है। वो न बस तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए खतरा बन सकती है। मैं तुम्हारी पत्नी को मुक्ति दिला सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी पत्नी को हमारे आश्रम लाना होगा।
और ये तुम्हें करना ही होगा। लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में हर कोई की अपनी राय होती। आप कुछ कह रहे हैं, पहले कोई आया था वो कुछ और कह रहा है। इससे पहले भी किसी कोई कोशिश की थी मैंने, उससे मेरी पत्नी को सिर्फ तकलीफ हुई। और आप चाहे जो कहें, मैं अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे घर में आप जानते नहीं क्या हो रहा है। पहले तो बात ठीक थी, लेकिन अब हद पार हो चुकी। अब मेरे बच्चों पे हमले हो रहे हैं, उन बच्चों पे जिनके लिए इशिता अपनी जान दे सकती है, अपनी जान से ज्यादा चाहती है उन बच्चों को। आज मेरी 7 साल की बच्ची कहती है कि उसने अपनी मरी हुई माँ को देखा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अपने घर का माहौल संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि किस पे भरोसा करूँ, किस पे नहीं। या तो भरोसा करूँ या फिर खड़े खड़े अपने घर का ये तमाशा देखूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग रूड, लेकिन मैं, आप बताइए क्या करूँ? हो सकता है तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी पत्नी में अपनी माँ का साया देखा हो सकता है शगुन की आत्मा ज्यादा ताकतवर होती जा रही हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब इस पर तर्क करें या विश्वास? इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम मन की शांति चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमारे आश्रम लाना होगा। मंदिर, पूजा पाठ, ये सब मन की शांति के लिए ही तो है। हम वहां उनकी मन की शांति के लिए ही बैठे। और ये सेवा किसी डॉक्टर या हकीम की सेवा नहीं है, ये मन के इलाज के लिए है। तुम्हारी पत्नी पर बहुत भारी पीड़ा है, तुम उसे वहां ले आओ। हो सकता है तुम्हारी कोई श्रद्धा भगवान तक पहुंच जाए और तुम्हारे घर की सुख शांति लौट आए। मेरी पत्नी को वहां कोई तकलीफ तो नहीं होगी? तकलीफ तो होगी। जैसे हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में दर्द तो होता ही है, ये भी उसी तरह है। देखिए इशिता पहले ही बहुत कुछ सह चुकी, उसे बहुत तकलीफ में देखा है मैंने, और उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं उस पर अमल करूंगा मैं, लेकिन मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हें जो भी निर्णय लेना है जल्दी लो। हमारे आश्रम लाना होगा। उसके बाद मुझे ऋषिकेश जाना है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। रूही की फेवरेट सैंडविच बनाई थी, नाश्ता लेके जा रही हूँ उसके लिए। तुम मत जा सकते।
बस तुम्हारी पत्नी को बल्कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए खतरा बन सकती है। मैं तुम्हारी पत्नी को मुक्ति दिला सकता हूँ। सॉरी पापा, मैंने आपको कुछ जगह दी। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। तो जैसे तो अपने बच्चों को लेकर परेशान है ना, वैसे ही मैं भी अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आया, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ इशिता। पापा इशिता को बार बार मैं तकलीफ में नहीं देख सकता और ना ही अपने बच्चों की हालत देख सकता। आप बताइए तो क्या करूं? सर, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तेरे दिल में कैसी कश्मकश चल रही होगी। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, इन दोनों में लड़ाई चल रही होगी तेरे दिमाग में। और लड़ाई तो ये चल रही है कि जिसे इतना प्यार करता हूँ उसे इतनी तकलीफ देना जरूरी क्यों हो जाता है? आप जानते हैं जब पिछली बार ये तांत्रिक वाला नाटक हुआ था तो क्या हुआ था? ये सब होने के बावजूद अब मम्मी और अम्मा चाहते हैं कि फिर किसी बाबा के पास जाया जाए, और बाबा मैं इशिता को इतनी तकलीफ नहीं दे सकता और मैं ही अपने बच्चों को इतना डरा हुआ देख सकता हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते बताओ? मैं सब समझ रहा हूँ। तो ये सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हो रहा, दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है, कोई ना कोई परेशानी होती है। और कभी कभी माँ बाप को अपने से पहले बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, कई सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये बात मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कह रहा हूँ पुत्र। एक पुत्र, अगर तेरे दिल में एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति में लड़ाई चल रही है तो अपने अंदर के पिता को जीतने दे। हाँ पुत्र, दुनिया में बच्चों से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। पुत्र, जब हम लोग माँ बाप बनते हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को हर तरह की सुरक्षा देना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा भी नहीं कर सकते, तो उनके माँ बाप होने का क्या मतलब है? पुत्र, जब तू बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए कोई भी फैसला लेगा ना, तो इशिता भी माँ है, वो भी तेरे फैसले को खुशी खुशी मंजूर कर लेगी। हाँ पुत्र, देख रात बहुत हो चुकी है, तू अब सारी परेशानियां भूलकर जाकर आराम से सो जा। जब तू साफ मन से उठेगा ना सुबह, तो सब परेशानियों का हल निकाल लेगा। तुझे रूही के मन से हर तरह के डर को दूर करना है। जा पुत्र। थैंक यू। कैसे रोई आती? बोलो ना। इशिता, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार तुमसे करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। क्या है? सॉरी यार इशिता, क्या हुआ? बच्चों के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए।
तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे अंदर से ये शगुन का भूत निकलना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें तकलीफ होगी। इधर आइए, बैठिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो रमन। रमन, आप जो कर रहे हो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हो। कैसे तुम्हें तकलीफ होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता रमन, हमारी तकलीफ इतनी जरूरी नहीं है जितने कि हमारे बच्चे जरूरी हैं। हमारे बच्चों के आगे हम कुछ नहीं। मैं आपकी जगह होती शायद मैं भी ये कर रही होती। लेकिन बच्चों के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। रमन, आप बस इतना याद रखो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे भी पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो आप जो करोगे हमारे परिवार के लिए करोगे। मुझे यकीन है अशोक, जो भी हो रहा है ये तुम कर रहे हो, लेकिन चाहे जितनी भी तकलीफें दो मैं नहीं टूटूंगी। और ये खेल जो तुम मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हो उसका मैं ईशिता रमन भल्ला तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कम इन। हाँ सूरज, प्लीज कम इन। आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। तुमने जो भी मिहिका के लिए किया है ना, अशोक ने डिवोर्स पेपर्स फाइनली साइन कर दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है वंदिता जी, सब सॉर्ट आउट हो गया बस। ये तुम्हारे लिए, प्लीज मना मत करना। तुमने मिहिका के लिए जो किया है उसके लिए मुझे थैंक्स कहना था। थैंक्स। अरे खोल के तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो चेंज भी कर सकते हैं इसे। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। और एक्सपेंसिव भी। मैं बाला के लिए ले रही थी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए भी ले लूं। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया हो तो इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये रहा इसका बिल। ओह, तो मियां बीवी दोनों को खुले हाथों से पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई। अच्छा ही है, पैसे उड़ाने की जितनी आदत लगेगी बाद में कम होने पर मजबूरी भी उतनी बढ़ेगी। तुम और तुम्हारा भाई एक ही भाषा समझते हो, पैसे की भाषा। ये गिफ्ट देखकर इतना तो समझ ही जाओ सूरज कि मैं और बाला तुम्हारे इक्वल नहीं लेकिन तुम्हारे टक्कर में तो खड़े हो ही सकते हैं। हाँ मिहिका, क्या? क्यों? लेकिन अब क्या हुआ? प्लीज मिहिका तू उन्हें रोक, मैं अभी पहुंच रही हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। मुझे निकलना पड़ेगा। ओके बाय। मतलब अशोक ने अपनी चाल चल दी। अच्छा है, दोनों बहनें हमारे जाल में फंस रही हैं। वेरी गुड अशोक। ईशिता, ब्लू वाली फाइल दीजिए। थैंक यू। ईशिता, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। हाँ? कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले लें, शायद हमें वहां 2-3 दिन रुकना पड़े। इस पापा के बारे में आपको पता कहाँ से चला? किसने बताया? तो खुद ही मेरे ऑफिस आए थे। And it was quite convincing. तो मुझे लगा कि it's the best option भी है। मेरा शक सही था, ये सब मिस्टर अशोक खन्ना का किया धरा है। एक बार वो खबरी मेरे हाथ में आ जाए, इस अशोक खन्ना का वो हाल करूंगी कि वो हमेशा याद रखेगा।
रमन, आपको कैसे भरोसा हो गया कि ये उस तांत्रिक की तरफ फ्रॉड नहीं होगी? तुम्हें क्या लगता है शीता, मैं तुम्हें किसी के भी हाथ में सौंप दूंगा? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो तुमसे करता हूं, लेकिन साथ साथ एक बाप भी हूं, एक बेटा भी हूं, तो घर की खुशी का भी ध्यान रखना जरूरी है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे उनकी इशिमा से डरने लगे, जिस इशिमा को अपनी दुनिया मानते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ, अपनी पुरानी शीता वापस चाहता हूँ शगुन की आत्मा को शांति मिल जाए और वंस एंड फॉर ऑल ये सब कुछ खत्म हो जाए। यू हैव टू ट्रस्ट मी प्लीज। तुम जानती हो मैं इन बातों में भरोसा नहीं करता था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं कि आई हैव नो ऑप्शन। इस बाबा का बहुत नाम सुना, इनफैक्ट अम्मा को भी किसी ने इसी बाबा के बारे में बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड। रमना, आप मत एक्सप्लेन करो अपने आप को इतना। आपको ट्रस्ट है ना, आप कन्विंस्ड हो, बस तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। Will you help me? Tell me. I'm fine. Don't worry. बोलो क्या हुआ? रूही आदि को एक बार आप चेक कर लो, दवाई वगैरह लिए कि नहीं। तब तक मैं सामान पैक कर लेती हूँ। और शगुन, मुझे ना रमन मुझे दिल्ली से दूर किसी आश्रम ले जा रहे हैं। क्या रमन तुम्हें? हाँ गॉड, लेकिन रमन ने अग्री कैसे किया? मतलब वो तो प्रैक्टिकल है, हाउ डिड ही अग्री? प्रैक्टिकल है लेकिन उनके हाथ में नहीं है ना। बच्चे, बात बच्चों की हो गई है। रूही मुझसे इतना ज्यादा डर रही है, बेचारे और कैसे रिएक्ट करेंगे? वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आई विल हैव टू गो विद द फ्लो। बट इशिता, मुझे बहुत डर लगा। मैंने उस आश्रम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। जब मैं एनजीओ में काम करती थी तो मतलब वहाँ गॉड नोज लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होगा उनका। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। आई डोंट थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम प्लीज किसी भी तरह रमन को मनाओ और मना कर दो। डोंट गो देयर प्लीज, फॉर गॉड सेक। भी मैं कैसे मना करूँ रमन को? हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। ये सब अशोक ने किया है। तो यही चाहता है ना कि मैं ओपन में आ जाऊँ, रमन से पूरे परिवार वालों से खुद ही बोल दूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे अंदर शगुन की आत्मा नहीं है। मैं डर जाऊँ। अभी हम नहीं डर सकते शगुन, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हमें डटकर सामना करना होगा। अभी पीछे नहीं हट सकते हम। और देखती हूँ, एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर हम अभिषेक को भी वहाँ बुला लेंगे। वो वहाँ आके बोल सकता है कि वो किसी काम से आया था। जस्ट फॉर द सेफ्टी सेक, राइट? मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। इशिता प्लीज बी केयरफुल। थैंक्स। रो क्यों रहे हो? प्लीज रो मत मम्मी जी। ये सारा कुछ हमारी वजह से हुआ है पुत्र। हमने ही रमन को बोला था ये कदम उठाने के लिए। मैंने माफ कर दे इशिता। पर मुझे आपको सॉरी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली के लिए कर रहे हो ना, मैं भी अपने परिवार के लिए जाऊंगी वहाँ। आप
आप कहीं नहीं जाओगे, समझे आप? मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। हो क्या गया आप लोगों को? कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं आप? ये 21st सेंचुरी है। For God's sake! प्लीज आप नहीं जाओगे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? और जीजू लिसन, आप इतने इनह्यूमन हो, हाँ? सब कुछ जानते हो, आप अपनी बीवी को आग में धकेल रहे हो। Tell me, how can... बोल दिया तुमने। यहाँ आकर ये लेक्चर झाड़ना बहुत आसान है। You will realize कि मुझ पे क्या बीत रही है। इसका पति होने के साथ साथ एक बाप हूँ, एक बेटा हूँ। इस घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोगों को क्या लगता है I like doing this? मुझे तकलीफ नहीं हो रही? तुम लोग की सारी बातें मानी मैंने। वो ढोंगी तांत्रिक, वो सिंदूर, वो मौली, सब कुछ। क्या हुआ? Listen to me, ये कायर जब मेरे बच्चों पे आई है ना, तो मैं जानता हूं मुझ पे क्या बीती। जी तुम आज जब रूही पे अटैक हुआ, मैं था। एक 7 साल की छोटी बच्ची खौफ में जी रही है अपनी मां से, और उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को दिखाई नहीं देता? ये देख के अनजान बन रहे हैं। देखा है आपने, लोग हमसे दूर रहने लगे, हमसे बात नहीं करते। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करे। चलो मान लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, तुमने कर लिया, तुम्हारी अक्कल ने भी कर लिया, लेकिन रूही आदि वो बच्चे, कभी सोचा कल जब वो स्कूल जाएंगे, उनसे उनकी इसी माँ के बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? इस उम्र में जब दोस्त उनके छोड़ के चले जाएंगे, उनसे कोई बात नहीं करेगा तो? You want my kids in isolation? I don't. तुम्हारी अक्का इस घर की जान है, ये चली गई तो घर मर जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आने वाली पूरी जिंदगी के लिए अगर ये घर सुरक्षित हो सकता है ना, तो मैं इस घर को पल भर के लिए मरने दे सकता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी इशिता ठीक होकर लौटे, बस। शगुन की आत्मा की जो भी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए, और वंस एंड फॉर ऑल बस मुझे मेरी इशिता वापस मिल जाए। और एक बात मैं आप लोग सबसे कह रही हूं, ये मेरी बीवी के बीच की बात है। इसके बीच में जो बोलेगा आखिरी बार बोलेगा। Am I making myself clear? Never interfere now. जो भी जीजू बोल रहे हैं ना, मैं मानती हूँ। प्लीज आप मत जाओ, प्लीज अक्का मत जाओ, मुझे डर लग रहा है अक्का, प्लीज मत जाओ प्लीज। मेघा, मैं वापस लौट कर आऊंगी और बिल्कुल सही सलामत आऊंगी। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस तुम्हारा ये प्यार मुझे वापस नहीं कराएगा। आई एम नॉट स्कैर्ड ना, मैं डरी हुई नहीं हूँ। तो तुम भी मत डरो, बी स्ट्रॉन्ग।
लग रहा है ना खाना चमत कुट्टी। अब इधर है। ओ शरण पानी लेके आ, पानी इशिता, मेरा बच्चा पानी लेके आ, पानी पी ले, पानी पी, पानी बस। कृपा करके आप लोग बाहर जाइए। बाबा जी ने कहा है कि इन्हें थोड़ा देर विश्राम करने दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम लोग दूसरी विधि करने वाले हैं। कोई विश्राम नहीं होगा और कोई भूत नहीं उतरेगा, मैं ले जा रहा हूँ इसे बस। लेकिन हम बाबा जी के बिना इजाजत आपको नहीं जाने दे सकते। आपको बाबा जी से बात करनी होगी। कहाँ है बाबा जी? चलिए मेरे साथ। मैडम क्या हो गया आपको? मैम आप यहाँ पे बैठिए। आप आराम से। आपको वो दवाइयाँ मिली? नहीं मैडम, वो तो पास के किसी भी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और हमने एक आदमी भेजा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज किसी भी तरह वो दवाइयाँ ऑर्गेनाइज कीजिए प्लीज, इट्स रियली अर्जेंट। क्या हाउस डॉक्टर शाम को 6 बजे से पहले नहीं आने वाले? और अब मैं क्या करूँ? वो औरत बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द हो रहा है उसे। एक्सक्यूज मी, मुझे चेकआउट करना। अरे हाँ, वो दवाइयाँ मिली या नहीं मिली? तेरे मॉम डैड कितने परेशान हैं तुझे पता है? उनके लिए ही सही तू मुंबई शिफ्ट हो जा। अंकल बता रहे थे कि वहां से किसी हॉस्पिटल के लिए तेरे को जॉब ऑफर आया है। यार तू इतना अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है तो सोच, अगर तू हेड बन जाएगा तो हॉस्पिटल तेरे रिसर्च के लिए खुद फंडिंग करेगा। जिसने जाना था वो तो चली गई ना। सॉरी सर, क्या आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं? यस सर, हमारे होटल में एक गेस्ट है, एक लेडी, वो प्रेग्नेंट है, बहुत तकलीफ में है वो, और उनके पेट में एक्यूट पेन हो रहा है। हमारे होटल की हाउस डॉक्टर भी अब तक नहीं आए। क्या आप मेरे साथ चल के उन्हें चेक कर सकते हैं? जी हाँ श्योर, मुझे बताइए कहाँ है। बाबा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। देखिए बाबा, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं नहीं जानता पीड़ा किसको हो रही है, लेकिन तकलीफ मेरी बीवी को हो रही है, मेरी रिश्ता को हो रही है। मेरे परिवार में जो भी तकलीफें हैं वो ऐसे हल नहीं होने वाली। आप कह रहे हैं कि इशिता के अंदर शगुन की आत्मा, तो ये जो कुछ हो रहा है उसमें एक बार भी मुझे शगुन की आत्मा की झलक क्यों नहीं दिखाई दी? जितनी तकलीफ हो रही है मेरी बीवी को हो रही है, दर्द इशिता को हो रहा है, तकलीफ उसे हो रही है। शगुन की आत्मा हो या ना हो मेरे समझ के परे, लेकिन बाबा प्लीज आप ये सब बंद कर दीजिए। मैं अपनी बीवी को और तकलीफ नहीं दे सकता बस। पूरी विधि में इशिता में एक बार भी शगुन की झलक नजर नहीं आई। मैडम दरवाजा खोलिए, मैं डॉक्टर को लेकर आई हूँ। मैडम। हेलो। मनोज, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ, इन्होंने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं। आपके पास मास्क की है? हाँ। आप प्लीज जल्दी खोलिए, हमें अंदर जाकर देखना होगा। पास मैडम कहाँ हैं आप ठीक तो हैं? मैडम देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, आपका चेकअप करने आया हूं। आपका दर्द कैसा है? मैडम आप ठीक तो है ना? आप सुन सकती हैं? मैडम आर यू ओके? मैडम मुझे दवाई मिल गई। देखो, ये दवाई नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनकी प्रेगनेंसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुई। और शगुन को भी मैंने यही दवाई प्रिस्क्राइब की थी। मैडम आपकी दवाई आ गई है, तो आप प्लीज शावर लेने के बाद ये दवाई तुरंत ले लीजिएगा, ओके? और कैसी भी प्रॉब्लम हो प्लीज कॉल मी।
मुझसे और नहीं हो रहा है। मैंने पता है तुझसे इशिता का दर्द नहीं देखा जाएगा, पर पुत्र जरा सोच उस दर्द का क्या जिससे वो दिन रात गुजर रही है। तो इधर आ, तेरे कोल बैठ, मेरी गल सुन पुत्र। तू एक मिनट के लिए अपने आप को इशिता की जगह रख के सोच, तुझे उसकी हिम्मत बढ़ाना है रमन। तुझे उसका पूरा पूरा साथ देना है मेरे बच्चे, हिम्मत कर। अब ठीक है, मैं भूल गया था कि मेरी पत्नी होने के साथ साथ वो अपना रहा था। अयो मुरा, बस अब मेरी इशू का ये पेन एंड करो। इशिता, रमन रुक जा पुत्र। क्यों हो रहा है मेरी बच्ची को? अल्लाह जी, क्यों हो रहा है? आइए अंदर आइए। तुम्हें क्यों कर रही हो? इशिता बिटिया, तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? आज जब मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, मुझे यकीन हो गया है कि तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो ये नाटक? तुम बिल्कुल ठीक हो, तो फिर तुम अपने परिवार से झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पति की हालत कितनी बुरी हो गई है? वो खुद को दोष दे रहा है और तुम उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रही हो। आप बाबा है तो कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी आ जाता है ऐसी जगहों पे। मुझ में आत्मा आई है, शगुन की आत्मा। वो आती है, जाती है, मुझे परेशान करती है, तकलीफ देती है। कितना परेशान होती है मैं उसके कारण। और आप ऐसी कोई भी बातें कर लेंगे क्या? यू डोंट नो एनीथिंग। बस कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। मुझ में शगुन की आत्मा आती है तो आती है। अब मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इस बात को। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है, पर तुम सच बोल नहीं रही हो। तुम जलते हुए कोयलों पर चली। इतना कष्ट उठाने के बाद भी जिस आत्मा ने तुम पर कब्जा किया हुआ है उसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पति ने बताया मुझे, इस पूरे कार्य के वक्त वहां इशिता ही थी। ऐसा कैसे हुआ? ये परिस्थिति तुमने खुद अपने पर लागू की है। तुमने इसका विरोध भी नहीं किया। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे मन में? देखो, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। तुम मुझे बता सकती हो, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो धर्म और श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास और खोखले रिवाजों को फैलाते हैं।
पर मैं ऐसा नहीं करता, और मैं तुम्हें भी इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। इसलिए बताओ मुझ पर विश्वास करो, बोलो। मैं किसी मासूम औरत को इतना दुख उठाते हुए नहीं देख सकता। अगर तुमने अपने परिवार को नहीं बताया, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज उनसे कुछ मत करना, कुछ नहीं करना प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ? सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे झूठ बोलना पड़ा अपने परिवार के लिए। अपने पति की जान बचाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे कुछ मत कहना। मैं आपको सब सच बताऊंगी, सब कुछ। प्लीज किसी से कुछ नहीं कहिएगा। रमन, भरोसा रखो, यीशु को कुछ नहीं होगा। हम सब उसके लिए प्रे कर रहे हैं। रमन, तुमने बहुत अच्छा किया है। मेरे यीशु को ठीक करने का यही एक रास्ता है, खन्ना। भरोसा रखो। बढ़ा दे। अशोक खन्ना वो कर रहा है ये सब, पर वही तो मेरे पास आया था। उसी ने तो मुझसे तुम्हारे लिए मदद मांगी थी। Of course, वो नहीं तो और कौन? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ये नाटक कर रही हूँ। उसने सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी, मुझ पे टॉर्चर होगा, परेशान होंगी तो टूट जाऊंगी, और अपने परिवार के सामने जाके रमन से खुद जाके कह दूंगी कि मैं झूठ कह रही थी, मुझ में शगुन की आत्मा नहीं है। लेकिन नहीं, मैं टूटूंगी नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। तुम क्यों इस परीक्षा से गुजरना चाहती हो? क्यों इतनी तकलीफ उठाना चाहती हो? मैं बात करूंगा तुम्हारे परिवार से। नहीं, नहीं। आप समझ नहीं रहे। आपके बात करने से भी कुछ सुलझेगा नहीं। उनके ऊपर से मुसीबत नहीं टलेगी। बाबा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपके लिए संभव हो तो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल हमारे घर में अशोक खन्ना का एक खबरी बैठा है, और वो यही घात लगा के बैठा है कि उसे एक मौका मिले और वो मेरे पति पे हमला कर दे। पहले मेरे बच्चे पे, मेरी बेटी पे, दोनों पे हमला हो चुके हैं। उन दोनों पे वार हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में और किसी पे भी कोई परेशानी आए। देखिए, अगर अशोक पकड़ा भी गया तो भी वो खबरी अशोक खन्ना की उंगलियों पे नाचता रहेगा, तो खतरा तो नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर आप मदद कर दें तो संभव है कि वो खबरी हमारे पकड़ में आ जाए। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। माता रानी, प्लीज इश्मा को ठीक कर दीजिए। वो कहते हैं कि आप बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। अरे शर्वण, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहाँ सोने के लिए आए थे ना? हाँ शबू, कम। अम्मा, रूही और आदि भैया यीशु चिट्टी के लिए प्रे कर रहे हैं ना, इसलिए मैं भी घर जाके यीशु चिट्टी के लिए प्रे करने के लिए जा रहा हूँ। मुर्गन से मैं भी प्रे करूँगा कि यीशु चिट्टी को जल्दी ठीक कर दे और जल्दी वापस घर भेज दे।
क्या हो? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रही थी। अरे ये तुम्हारी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल ही नहीं रही थी, इसलिए देर हो गई। और ये तुम्हारी हॉट वाटर बैग भी लाया। लेकिन बात क्या है, तुम इतनी टेंशन में क्यों? मनोज आया था। मनोज? क्या? वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो होटल वालों ने मनोज को बुला दिया, लेकिन थैंकफुली उसने मुझे देखा नहीं। थैंक गॉड। शगुन, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा लिसन, वो कुछ पता चला? कैसी है शीता? इज एवरीथिंग ओके? वो लोग जहाँ हैं वो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। हेलो, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू। प्रतीक, प्लीज अभिषेक को कॉल करो और उससे पूछो अगर उसे कोई अपडेट मिला है नहीं। मैं फोन करता हूँ उसे। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, नीचे जाकर। बाबा जी ने आप सबको अंदर बुलाया है। तुम ठीक तो? बाबा जी, इशिता ठीक? इशिता? ईशिता ठीक है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं चाहूंगी। तुम लोग को क्या लगा था तुम लोग मुझे यहाँ लाओगे और मैं इशिता को छोड़ के चली जाऊंगी? छोड़ के तो क्या, मैं इशिता को कुछ होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत है अभी इशिता के शरीर की। मैं ताकतवर होती जा रही हूँ तुम्हारे परिवार के पापों के कारण। सरप्राइज! तुम लोग को नहीं पता, राइट? मेरी ताकत है अशोक, और अशोक की ताकत है तुम लोगों के घर में बैठा हुआ घर का भेदी। तुम लोग के बीच में एक कोई है जो कि अशोक खन्ना का खबरी है। मैं उसका नाम तुम लोगों को नहीं बताऊंगी, लेट मी टेल यू, वो तुम लोगों के बीच में रहता है। इतनी बेवकूफ नहीं हूं तुम्हारी इशिता के समान। तुम लोग तो मुझे धोखेबाज कहते थे ना? तुम लोग के हिसाब से शगुन सबसे बड़ी धोखेबाज थी। तुम्हारा परिवार धोखेबाज है। तुम लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी एक एक खबर जा रही है अशोक खन्ना के पास। और तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहां बुलाओगे और मैं आसानी से इशिता के शरीर को छोड़ के चली जाऊं? बेवकूफ, एक नंबर का बेवकूफ है तू। इशिता को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तू शगुन को मारना चाहता है? मैं तुझे मार दूंगा। Stop it! बंद करो, बंद करो! बीच में एक कोई है जो कि
अशोक खन्ना का खबरी है। तुम्हारा परिवार धोखेबाज है। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी एक एक खबर जा रही है अशोक खन्ना के पास।